नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, विच इज नोन एज SRTF, जिसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव SJF। क्लियर? प्रीएम्पशन ऑफ रनिंग प्रोसेस is based on arrival of new shorter process। अगर जो भी नई प्रोसेस शॉर्टर है तो वो रनिंग प्रोसेस को क्या करेगा, सीपीयू से निकाल देगा और वापस वो प्रोसेस कहाँ चली जाएगी, रेडी क्यू में, और न्यू प्रोसेस जो शॉर्टर है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी सीपीयू में रनिंग स्टेट में। क्लियर है? नाउ अब अपन इस पूरी बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑब्वियसली इसका क्राइटेरिया बस टाइम को लेकर तो है ही है, क्योंकि ये एसजेएफ का ही प्रीएम्प्टिव वर्जन है। नाउ देयर आर 6 प्रोसेसेस, अराइवल टाइम 0 1 2 3 4 5, और ये उसका करस्पॉन्डिंग बस टाइम गिवन है। नाउ अब बात करते हैं अपन गैंट चार्ट की। अब बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर हम पहली प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का जिक्र कर रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, 0 से आपका गैंट चार्ट स्टार्ट हुआ, 0 पे क्या कोई प्रोसेस आई? यस, P1 आई। P1 तब तक चलेगा जब तक कि कोई और प्रोसेस नहीं आ जाती, क्योंकि जब रेडी क्यू में किसी प्रकार की कोई प्रोसेस ही नहीं है तो जो चल रहा उसे चलने दो, कोई डाउट? नो। ये 1 तक चलेगा और तुरंत P2 भी आ गया। नो, अब सवाल उठता है, P1 को चलना था 8 यूनिट ऑफ टाइम, उसने अभी 1 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट किया, रिमेनिंग है 7, और P2 जिसको अभी आया है उसका रिमेनिंग, उसका कंप्लीट जो कि पड़ा उसको चलना है, वो पूरा का पूरा पेंडिंग है, दैट इज 6। 6 छोटा है या 7? ऑब्वियस 6 छोटा है, तो P2 चलेगा और P1 बेचारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो P1 का अभी 7 यूनिट ऑफ टाइम बचा है, वो डेटा अपन नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट P2 तब तक चलेगा जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती, 2 तक। 2 पे P2 का 1 यूनिट कंप्लीट तो 5, P3 का 1 यूनिट, P3 नया आया है जो कि उसका काम कितना बचा है? 5। चूंकि ये शॉर्टर नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रनिंग है, तो हम P2 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये मान सकते हैं कि ये मूव ऑन तो नहीं हुआ, लेकिन हमने एक ब्रेक जरूर लिया 1 से, अब ये 3 तक चलेगा, है ना? तो ये 1 यूनिट और कंप्लीट हो गया, 4। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि P2 1 से 3 तक कंटिन्यूअस चला है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपने ये देखा है कि P3 को पेंडेंसी, P3 कितनी रिक्वेस्ट के साथ आया है और P2 कितने के साथ बचा है, तो 5 और 5। ये बातचीत आप कंटिन्यूटी में तो नहीं कर सकते हो ना, तो कुल मिलाकर के ये बात याद रखिएगा। फिर अपन आगे इसको किस वे में यूज करेंगे वो लेटर ऑन देखेंगे। नाउ 3 पे कौन आ गया? P4, जिसका पेंडिंग है 2 और जो चल रहा था उसका है 4, तो P4 चलेगा और P2 निकल जाएगा अप टू 4। इसको कितना चलना है? 4 पे P5 और आ गया, उसको पेंडिंग है सिर्फ 1, P5 को है 4, तो छोटा कौन? P4। कंटिन्यू करो, P4 कंटिन्यू होकर 0 हो गया और डन भी हो गया, और कब तक? 5 तक। नाउ 5 पे P6 आ गया, 5 पे P6 अकेला नहीं आया, हमारे पास जितनी प्रोसेसेस थी वो सब के सब अराइव्ड हो गई,
हाँ या ना? अगर ऐसा केस होता है जिस पॉइंट पे सारी प्रोसेसेस अराइव हो जाती है, तब आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहता है प्रीएम्पशन ऑफ रनिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अराइवल ऑफ न्यू शॉर्टर प्रोसेस। अराइवल तो होना ही नहीं है, सबका हो चुका है ना? तो अब आप एज इट इज SSJF चला लीजिएगा। क्लियर? SSJF आप इसको रन कर लीजिए। नाउ अब देखते हैं, सबकी पेंडेंसी उसके सामने लिख लीजिए। P6 की पेंडेंसी है 1, P5 की पेंडेंसी है 4, ये तो कंप्लीट ही हो गया। इसकी है 5, इसकी है 4 और इसकी है 7। नाउ सबसे पहले कौन कंप्लीट होगा? P6 एक यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट है 4 P2 का भी बचा है, 4 P5 का भी बचा है। जब आपका बस टाइम इक्वल हो जाए तब SJF और SRTF दोनों में हम अराइवल टाइम को प्रीफर करते हैं। क्लियर है? तो P2 पहले अराइव हुआ है P5 के रिस्पेक्ट में, तो P2 पहले चलेगा। कब तक? 4 यूनिट, दैट इज 10। P2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट P5 भी कंप्लीट हो गया है 14 तक, कोई दोहराए नहीं। नेक्स्ट आपका बचा है P3 और इसके बाद P1। P3 को बचा है 5 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 19, और P1 को बचा है 7 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 26। क्लियर? नाउ अब अगर आप रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम का कॉलम फिल करेंगे तो आपको ये डेटा सेम नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये केस प्रीएम्प्टिव में बिगड़ जाता है। नाउ लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो आप निकाल लीजिएगा। अब अपन इंटरेस्टेड किस पे हैं? हम इंटरेस्टेड हैं वेटिंग टाइम ले लो या आपका क्या ले लो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। मैं एक काम करता हूं, दोनों ही कैलकुलेट कर लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं। दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नाउ सब अब सुनिएगा, सारी प्रोसेसेस की एंडिंग से चलते आइए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मैटर नहीं करती है, वो खत्म कब हुए वो मैटर करता है, उसका कंप्लीशन। P1 26 पे कंप्लीट हुआ, 0 पे आया था 26, P1 की कहानी खत्म हो गई। P2 कंप्लीट हुआ है 10 पे, आया है 1 पे 9, P3 19 पे, आया है 2 पे 17, P4 कंप्लीट हुआ है 5 पे, P4 आया है 3 पे, दैट इज 2, P5 14 पे कंप्लीट हुआ है, 4 पे आया है, दैट इज 10, है ना? नाउ इसके बाद आपका P6 कंप्लीट हुआ है 6 पे, आया है 5 पे, दैट इज 1। इन सब का सम करके आप डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेटिंग टाइम की, तो अगेन एवरेज वेटिंग टाइम भी आप निकाल लीजिएगा। ये तो चलो रहने दो, अपने को क्या दिक्कत कर रहा है। P1 है 26 और इन दोनों का सम कर लो, 26 माइनस 8 कितना आया? 18। क्लियर? P2 का है आपका, P2 कंप्लीट हुआ है 10 पे, -7, 10 - 7 कितना आपका गया? 10। P2 10 पे कंप्लीट हुआ है और दैट इज 7, 10 - 7 इट्स 3।
P3 19 पे कंप्लीट हुआ और 7 19 7 12 नेक्स्ट P4 कंप्लीट हुआ है 5 पे और 5 माइनस 5 0 P5 कंप्लीट हुआ 14 माइनस 8 6 और P6 माइनस 6 इट्स 0। क्लियर? ये आप जोड़ लीजिएगा डिवाइड बाय 6, ये आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप SRTF के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आप जब तक सारी प्रोसेसेस अराइव नहीं हो जाती तब तक आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। जैसे ही सारी प्रोसेस अराइव हो जाती हैं सबके रिमेनिंग लिख करके उसको SJF के तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?